कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के कलेक्टरों पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को ग्वालियर दौरे के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिले में हर कलेक्टर चोर है। यदि मुख्य सचिव इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। संभागीय ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। वार्ड, पंचायत और मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन तेजी से किया जा रहा। अब तक करीब 7000 पंचायत समितियों का गठन हो चुका है। उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों को बैठक में बुलाकर संगठनात्मक कार्यों को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए। मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे जाने के आरोप पर पटवारी ने कहा कि भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों को इस काम में लगा दिया है। अब तक 11 लाख से अधिक आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार देश के सामने उठा रहे। पटवारी ने चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा के दबाव में आकर कोई अनियमितता की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में यदि गड़बड़ी पाई गई तो कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र इस बात को लेकर लिखा है कि मोहन यादव और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने ये स्वीकार किया कि जिले में हर कलेक्टर चोर है, हर कलेक्टर पैसा लेता है। हम बार बार ये कह रहे थे कि 50% भ्रष्टाचार की केब मोहन यादव जी की सरकार ने तोड़ दी है। उसको स्वीकारोक्ति मिली, उस पर एक तरह से सील लगा दी चीफ सेक्रेटरी ने। उन्होंने कहा हर कलेक्टर पैसे लेता है और ये पूरी जानकारी PMO में भी है और ये पूरी जानकारी CM को भी है। इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टर आता है वो पता है कि वो चोरी करने के लिए जिले में आता है, भेजता CM है, यानी उसको पैसे से ही पोस्टिंग मिलती है, फिर वही हायरार्की नीचे चलती है। तहसीलदार हो, SDM हो, अलग अलग विभागों के कर्मचारी हो, हर जगह करप्शन है। मैं ग्वालियर की बात करूं, पूरे संभाग की बात करूं, कोई एक कार्यालय ऐसा है जहां पर रिश्वत नहीं लेते हैं? मुझे पत्रकार भाइयों आप बताओ जरा, मैं चुनौती देता हूं आपको। मैं नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का जहां पर रिश्वत नहीं ली जाती हो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने चस्पा किया कि हाँ हमारे कलेक्टर चोर हैं, तो नीचे तक ये हायरार्की जारी है और उसका असर जनता पे हो रहा है, उसका असर गरीबों पे हो रहा है, उसका असर किसानों पे हो रहा है और उसका असर पत्रकारों पे हो रहा है 100%। जब ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है कि चीफ सेक्रेटरी स्वीकार कर रहे हैं कि करप्शन अकूट है, अकल्पनीय है, तो फिर मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को कहा कि आपको एक एक जिला संभालना है, नीचे तक ब्लॉक अध्यक्षों और बीजेपी के जो छोटे हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक फॉर्म 7 सीधा बीजेपी के ऑफिस से आया और कहा कि आप ये नाम कटवाने हैं और ये नाम वापस जुड़वाने हैं। ये मैसेज क्या था? SIR तो शुद्धिकरण को लेके था, SIR तो वोट की निष्पक्षता को लेके था। तो ये इस तरह की मैनिपुलेशन तो लोकतंत्र का खतरा है, वोट के अधिकार के लिए भक्षक है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये आग्रह किया BLO से कि अगर आपने बेईमानी किया आपके खिलाफ हम FIR लिखाएंगे। 90%, 95% BLA सही काम कर रहे हैं, 5% बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये RO जो विधानसभा वार बने हैं, इनसे भी मेरा आग्रह है, गड़बड़ करोगे जेल जाओगे, छोड़ूंगा ही नहीं। कांग्रेस एक को जिसने अवैधानिक काम किया, कांग्रेस का पहला काम है उसको जेल भेजना। ऐसा है आउटसोर्स तो स्वाभाविक है कि चालू क्यों की थी, इसलिए कि आप नियमित नौकरियां नहीं दे रहे थे, इसलिए कि आप सारे पद ईमानदारी से भर नहीं रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा आउटसोर्स पे सरकार चलाना चाहती है, मंत्रालय आउटसोर्स पे देना चाहती है, जो हॉस्पिटल है वो आउटसोर्स कर चुकी है, स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर चुकी है।
तो स्वाभाविक है ये आउटसोर्स की सरकार है, पर उन कर्मचारियों ने जिनने सालों काम किया उनके भविष्य का क्या? तो बेसिक ये है कि ये सरकार असंवेदनशील है, किसी की भी संवेदनाओं से इसकी कोई परवाह नहीं की भावना बनाई है, जिसमें इतिहास में पहली बार 71 अध्यक्ष एक साथ घोषित हुए, उसके बाद 1000 के आसपास ब्लॉक अध्यक्ष एक साथ घोषित हुए। अभी तीसरा चरण चल रहा है जिसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी और उसके साथ साथ मंडल कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा है। आज तक करीब 7000 पंचायतों का गठन पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका है। रोज डेली एक साथ ये 20 फरवरी तक इस काम को कंप्लीशन करना है। ग्वालियर चंबल के सारे ब्लॉक अध्यक्षों को इस संदर्भ में बुलाकर सारे जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को, हमारे विधानसभा प्रभारियों को बुलाया गया है कि इनकी इसकी गंभीरता को समझ के इस पर वस्तु स्थिति एकदम स्पष्ट होकर ये काम पूरा हो। हमारी सेक्रेटरी महोदय सांसद है भरतपुर से, आदरणीय संजना जाटव जी, वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे एक विधानसभा का दौरा करेगी और मैं समझता हूं कि 20 फरवरी तक हम इस काम को, संगठन निर्माण के काम को कंप्लीट करेंगे। जात धर्म की नहीं है बात, इस देश के संविधान ने हर नागरिक को दायित्व दिया है, अधिकार दिया है कि आपके वोट के मत का आप अधिकार का उपयोग करो। बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कि अपने 50 वोट की रक्षा करो। भारतीय जनता पार्टी ने BLA तक फॉर्म 7 प्रिंट निकाल के भेजे और कहा कि आपत्तियां लो। ऐसी 11 लाख आपत्तियों की शिकायतें कल तक मिली थी। मैं समझता हूं कि ये उस लोकतंत्र पे प्रहार है जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं, वोट चोरी का प्रमाण है जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। हमारी सिर्फ इतना सा आग्रह है चुनाव आयोग से, जिला निर्वाचन आयोग से, जिला कलेक्टरों से, BLO से, जो RO होते हैं विधानसभा के, इनसे कि अगर आपने गलती की, बीजेपी के प्रभाव में आए, बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर कोई भी अनियमितता की तो जेल भेजेंगे, बीच में कुछ भी नहीं होगा। अगर एक भी BLO इस पूरे अपराध में पाया गया संलिग्न, कुछ हो जाए, वो किसी भी पद पे हो, वो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, टीचर हो या और किसी चतुर्थ श्रेणी के पद पे हो, जब आप अन्याय करोगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में कलेक्टरों को भी आग्रह करना चाहता हूं, जिस जिले में इस तरह की अनियमितता पाई तो कलेक्टर के खिलाफ भी FIR करेंगे और यहां भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे। तो जितने जिला कलेक्टर है उस बात का सुनिश्चित करना चाहिए कि न कोई अवैध नाम जुड़े, न